अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन इकराम, जन्नत में ले जाने वाले अमाल को सिलसिलावार तरीक़े से आपके सामने मुख्तसर अंदाज में बयान किया जा रहा है। उन्हीं अमाल में से एक अमल है अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करना। यानी ख़ास तौर पे अहदीस में जो जिक्र मिलता है, ख़ास तौर पे लड़कियों का मिलता है कि जो लड़कियों की ख़ास परवरिश करता है, अच्छी निगहदाश्त करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नत में मेरे साथ होगा। हमको इस सिलसिले में मैं आपके सामने दो तीन हदीसें रखते हुए अपनी बात को आगे करूँगा। हमको मुस्नद अबी आला में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक हदीस मिलती है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन कुन्ना लहू सलासा बनात औ सलासा अख़वात फत्तक़ुल्लाह व अक़ाम अलैहिन्ना कान मअय फ़िल जन्नह हाकज़ा व औमअ बिस्सब्बाबा वल वुस्ता। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी तीन बेटियां हैं या तीन बहनें हैं और वो अल्लाह से डरा उनकी तरबियत के मामले में, उनकी जो ज़रूरियात की तकमील के बारे में, उनकी अच्छी तरबियत करने के मामले में, तो वो जन्नत में मेरे साथ कैसे होगा। इस तरीक़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो उंगलियों को इस तरीक़े से जमा करके इशारा फरमाया कि वो जन्नत में मुझसे इतना करीब होगा। इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सिलसिला हदीस सहीहा में जिक्र किया। इसी तरीक़े से हमको एक और हदीस अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सही मुस्लिम में मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना व हुवा व दम असाबिहु। कि जो कोई दो अपनी लड़कियों की अच्छी परवरिश करता है, अच्छी निगहदाश्त करता है, उनके नशोनुमा के लिए अच्छा उनकी तरबियत करता है, यहाँ तक कि वो बालिग हो जाएं, बड़े हो जाएं, तो यौम क़यामत के दिन इस तरीक़े से आएगा कि वो मैं और वो इस तरीक़े से होंगे। यानी क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा वो शख्स। जिस तरीक़े से दो उंगलियाँ इतनी करीब है, इस तरीक़े से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ औलाद की तरबियत पे, ख़ास तौर पे लड़कियों की तरबियत पे, उनकी निगहदाश्त पे, उनके साथ हुस्ने मामला करने के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बार बार उभारा है। इसी तरीके से हमको एक और हदीस मिलती है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रिवायत यानी उनसे रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान लहू सलासा बनात औ सलासा अख़वात औ इब्नतान औ उख्तान फ़अहसन सुहबतहुन्ना फ़त्तक़ुल्लाह फ़ीहिन्ना फ़लहुल जन्नह। के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी तीन बेटियां हैं या तीन बहनें हैं या दो बेटियां हैं या दो बहनें, उसने उनकी अच्छी तरीक़े से तरबियत की है और अल्लाह से डरा उनके बारे में, उनकी तरबियत के ताल्लुक़ से अल्लाह से डरा, तो वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो इस हदीस से हमको मालूम हुआ कि औलाद की तरबियत के मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर लड़कियों की तरबियत के मामले में उभारा है अपनी उम्मत को। और एक रिवायत में आया कि फ़अद्दबहुन्ना व अहसन इलैहिन्ना व ज़व्वजहुन्ना फ़लहुल जन्नह। जिसने उनकी अच्छी तरीक़े से उनके तरबियत की, उनको अदब सिखाए और उनके साथ अच्छा मुआमला किया है और अच्छी जगह पे उनकी शादी की है, तो उसके लिए जन्नत है। तो मोहतरम सामीन, यहाँ हमको उभारा गया कि औलाद की अच्छी तरबियत की जाए। औरतों का मुराद इसलिए लिया गया है ख़ास तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि ज़माने जाहिलियत में लड़की जो है उसको एक बोझ समझा जाता था, उसको एक बोझ समझा जाता था। और वो औलाद अगर जैसा कि कुरान में खुद बताया गया कि जब किसी को खुशखबरी दी जाती कि उसके यहाँ लड़की हुई, तो उसका चेहरा काला हो जाता, वो शर्म से मारे पानी पानी होने लगता और वो अपना चेहरा छुपाने लगता, अपने लोग जो रिश्तेदार है, दोस्त अहबाब के सामने जिक्र नहीं करता। यहाँ तक कि ज़माने जाहिलियत में बाज़ ऐसे भी थे जो अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, जिंदा यानी जिंदा दफन कर देते, वो इतना आर महसूस करते थे। तो इसीलिए हमको बताया गया हदीस में जो बताया गया कि लड़कियों की ख़ास तौर पे अच्छी तरबियत की जाए। मोहतरम सामीन, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों, नवाजिशों, एहसानात में से एक अजीम नेमत जो है वो औलाद है, बच्चे हैं। इस नेमत की कदर उन लोगों से आप पूछ कर देखें जो इस नेमत उज़्मा से महरूम हैं। वो इसे हासिल करने के लिए कितना कीमती वक्त और कितनी दौलत और कितनी मेहनत सर्फ कर चुके हैं और मज़ीद खर्च करने के लिए भी तैयार हैं। औलाद अल्लाह ताला की एक अमानत है।
क़यामत के दिन वालिदैन से औलाद के बारे में ज़रूर बास-पुर्स होने वाली है, और उन्होंने क्या इसकी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, क्या इस अमानत की उन्होंने हिफाजत की है, या उन्होंने इस अमानत को बर्बाद कर दिया है। ये उनसे क़यामत के दिन सवाल होने वाला है। यही वो औलाद है जो हमारे लिए जीनत है। अगर दीन इस्लाम पर उनकी तरबियत ना की जाए, उन्हें अच्छी अखलाक ना सिखाए जाए, उन्हें आखिरत के बारे में ना बताया जाए, दीन के बारे में ना बताया जाए, तो याद रखिए यही औलाद हमारे लिए वबाल जान बन जाएगी। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व मसऊलुन अन रइयतिही फल इमाम राइन व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही वर्रजुलु फी अहलिही राइन व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और उससे उसकी रियाया के बारे में बास-पुर्स होगी। हाकिम जिम्मेदार है, अपनी रियाया के बारे में उससे पूछा जाएगा। मर्द अपने घर का जिम्मेदार है और उससे उसके मातहत जो भी घर वाले हैं, उसके मातहत जो भी लोग हैं, उनके बारे में पूछा जाने वाला है। मोहतरम सामीन, ये अमानत जो है, औलाद की जो अमानत है, वो एक अजीम जिम्मेदारी भी है। इसमें कोताही करना या उसे ज़ाय करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़बरदार किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह तहरीम में इरशाद फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, कि ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ, जिसका ईंधन कौन होंगे? आग और पत्थर होंगे, आदमी और इंसान और पत्थर होंगे, लोग और पत्थर होंगे। इसी तरीके से कुरान की अगर हम कुरान के मुताला करेंगे तो हमको ये बात मालूम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी अहमियत दी है औलाद की तरबियत के ताल्लुक से। एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहे, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, कि तुम अपनी औलाद को नमाज का हुक्म देते रहो और उस पर कायम रहो। एक मरतबा देकर छोड़ दो नहीं, बल्कि बार बार उनको नमाज की तरबियत की तालीम दो। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह ताला तुमको औलाद के बारे में वसीयत करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको अपनी औलाद के बारे में बता रहा है। इसी तरीके से जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फुरकान में इबादुर रहमान की जहाँ तारीफ की है, वहाँ बताया कि वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्या दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अहले ईमान हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से नेक औलाद की, नेक अहलो अयाल की दुआएं मांगते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत जो है, मेरी नस्ल जो है, अल्लाह उनको आँखों की ठंडक बना दे और उन्हें मुत्तक़ियों का इमाम बना, उन्हें क्या है, मुत्तक़ियों का पेशवा बना। ये अहले ईमान हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से नेक औलाद की दुआ करते रहते हैं। दूसरी जगह भी बताया गया कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन, हमको बताया गया कि अल्लाह मुझे नेक साले औलाद अता फरमा, दुआ करना चाहिए। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने ज़करिया अलैहिस्सलाम ने यहया अलैहिस्सलाम के बारे में दुआ की है, और नेक औलाद के सिलसिले में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्होंने बराबर दुआ की है कि अल्लाह ताला मुझको, मेरी नस्ल को क्या है, तौहीद परस्त बना और उन्हें बुत परस्ती से, शिर्क से दूर रख। ये दुआएं जो हैं वालिदैन हमेशा हमको करते रहना चाहिए, क्योंकि ये हुस्न तरबियत की एक अलामत भी है। अपने बच्चों को मुफीद दीनी तालीम और तरबियत के बारे में क्या है, जो वालिदैन गफलत और क्या समझते, बेइतनाई बरतते हैं, लापरवाही बरतते हैं और उन्हें ऐसे ही बेमकसद के छोड़ देते हैं, उन्हें अच्छी तालीम नहीं देते बल्कि ऐसे ही छोड़ देते हैं, याद रखिए वही औलाद बुरे अंजाम से दो चार होती है। और अक्सर यही औलाद जो है ख़राब भी होती है, बिगड़ती भी है और वालिदैन के लिए रुसवाई, शर्मिंदगी का बास भी बनती है। और यही औलाद ख़ानदान में अपने वालिदैन का सर झुकाती भी है, उन्हें बदनाम भी करती है, क्योंकि वो वालिदैन अपनी औलाद की अच्छी तरबियत नहीं करते। क्योंकि बचपन से ही औलाद की तरबियत कब से होती है? बचपन से ही होती है औलाद की तरबियत। उनको बताया जाए दीन क्या है। इंशाल्लाह आगे मैं आपको इस सिलसिले में बताता हूँ कि जो औलाद को ऐसे ही छोड़ देते हैं उनके लिए दर्द सर बन जाती है, उनके लिए बात से शर्म बनती है। और काबिल मुबारकबाद और काबिल लायक सताइश वो वालिदैन हैं जो अपनी कीमती औकात में से कुछ वक्त अपने बच्चों की इस्लाह के लिए, तरबियत के लिए सर्फ करते हैं और बच्चों को इस्लाम की भरपूर वाबस्तगी की खातिर अपने घरों में
कुरान की तालीम को आम करते हैं, ख़ुद कुरान पढ़ते हैं, कुरान को लोगों को खुद पढ़ते भी हैं, उसको समझते भी हैं और अपने बच्चों को समझाते भी हैं। इसी तरीक़े से अहादीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ते भी हैं, अपने बच्चों को बताते हैं और उस पर अमल भी करते हैं, बच्चों को तलक़ीन भी करते हैं। और जहाँ तक सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ है, वहाँ वो सीरत भी पढ़ते हैं, बताते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को अपनाने की कोशिश करते हैं और अपने बच्चों को बताते हैं। सहाबा के ताल्लुक़ से बताते हैं, सलफ़ सालीन के ताल्लुक़ से बताते हैं, ताबईन का जिक्र करते हैं। अगर आप अपने घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करेंगे, सहाबा की सीरत को बयान करेंगे, ताबईन की, तबे ताबईन की, अइम्मा की, मुहद्दिसीन के बारे में बयान करेंगे कि उन्होंने किस कदर मेहनत और मशक्क़त के साथ उन्होंने दीन को संभाला है, दीन पर अमल किया है, तो याद रखिए बच्चे इन वाक़यात से असर लेते हैं। लेकिन अगर आप इनसे दूर कर दें तो आज बच्चे क्या हो, माहौल का असर लेते हैं। माहौल क्या है, इतना गंदा माहौल हो चुका है कि इस्लाम के बारे में बात ही नहीं करते, बल्कि फ़िल्मों के बारे में फला दूसरे खुराफात और जो माशरती जो आपसी बुराइयां होती हैं वो बच्चे सीखने लगते हैं। जो वालिदैन अपने बच्चों से गफलत बरतते हैं, उनकी तरबियत नहीं करते, वो यकीनन ये उनके लिए वबाल जान होते हैं। और जो वालिदैन अच्छी तरबियत करते हैं उनके लिए देखिए बास क्या है, उनकी ये दुनिया में भी वो खैर का बास होंगे और फ़ख्र का बास होंगे। अपने औलाद को देखकर वालिदैन फ़ख्र महसूस करेंगे, कहीं जाएंगे तो उनके लिए सर उठाने का बास होगी, उनके लिए खुशी का बास होगी और उनकी आंखों की ठंडक होगी, है नहीं, वो ज़िंदगी में खुशी महसूस करेंगे। क्योंकि वालिदैन अगर औलाद नेक है दुनिया में तो उनके लिए मिलेगा, मरने के बाद भी क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कि बताया कि ये उनके लिए सदक़े जारिया बनेगी। वालिदैन क्या है, औलाद क्या है, वालिदैन के लिए मुस्तक़बिल की उम्मीद है। इंसान के घर की रौनक औलाद से है, उनकी ज़िंदगी में लज़्ज़त सुरूर औलाद ही से, बल्कि शरई तौर पर औलाद एक ऐसा ज़ख़ीरा है जो इंसान दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी ये एक ऐसा सरमाया है जो बाकी रहता है। हमको इस सिलसिले में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत मिलती है जो सही मुस्लिम में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, कि जब इंसान मर जाता है तो उसके तमाम अमल उससे मुनक़ते हो जाते हैं मगर 3 अमल बाकी रहते हैं। इल्ला मिन सलास, इल्ला मिन क्या है वो, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, सदक़े जारिया जो इंसान करके चले जाता है, मस्जिद बना दिया, कुआं खुदवा दिया या किसी गरीब की मदद कर दिया, यतीम की सरपरस्ती कर दिया, जो भी अच्छे अमाल वो करके चला जाता है। और दूसरा अमल है औ इल्मिन युन्तफ़उ बिही, और ऐसा इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हों। कोई किताब लिख कर चले गया, कोई दर्स जैसा कि रिकॉर्डिंग आजकल चल रही है, कोई वीडियो ऐसा बनाकर चला गया जिससे लोग सुनकर हिदायत महसूस कर रहे हैं। किताब है, मुक़र्रिर है, दर्स है, बहुत सी ऐसी चीज़ है जो इल्मी फ़ायदे हैं, वो अगर वो करके जब तक लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह उसका अजर मिलता रहेगा। और जो अहम बात है, वलदिन सालिहन यदउ लह, कि नेक औलाद जो उनके लिए दुआएं करती होगी, नेक औलाद जो उनके हक़ में दुआएं करती होगी, ये फैज़ उनको पहुंचता रहेगा मेरे भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत है जिसमें बंदा क़यामत के दिन एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जाएगा कि वो कहेगा मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा हूँ। तो उस आदमी को बताया जाएगा कि तेरे लड़के के इस्तिग़फ़ार करने की वजह से, तेरे लड़के ने, तुम्हारी औलाद ने जो तुम्हारे लिए मग़फ़िरत तलब की है, उनकी मग़फ़िरत तलब करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ये मुकाम दिया है। तो मोहतरम सामीन, चंद बातें आपके सामने तरबियत से मुताल्लिक़ करते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि औलाद की तरबियत में देखिए पहले क्या है, पहली चीज़ जो है माँ का इंतख़ाब, कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो याद रखिए आप दीनदार औरत से शादी करें, क्योंकि यही दीनदार औरत जब इसके यहाँ औलाद होगी तो ये अपने बच्चों को भी दीनदार बनाएगी। जब आप समझते हैं कि मेरी बीवी मालदार आए, मेरी बीवी फैशनेबल आए, मेरी बीवी यानी पढ़ी लिखी आए, लेकिन आप दीन का ख्याल नहीं रखते हैं, तो ये जो आगे चल के आपकी औलाद जो है वो दीन से दूर हो जाएगी। इसीलिए नबी करीम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, सुनन इब्न माजा में ये रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने नुत्फ़े के लिए अच्छे रहम का इंतखाब करो,
चुनाचे कुफू में यानी मर्दों की शादी करो और लड़कियों की शादी में भी कुफू का लिहाज रखो, यानी बराबरी का लिहाज रखो। इतना नहीं कि आप एकदम बहुत से अमीर है गरीब को ला रहे वो उसके लिए वहाँ बेचैनी है, यानी बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं लेकिन एक अमीर को करके ला रहे हैं आप। ज़बान का इख्तलाफ है, तहजीब का इख्तलाफ है, और इसी तरीके से आप सोसाइटी का अलग मिजाज है, तो आप वहाँ लेकर आएंगे, अगर कर लाएंगे तो लड़ाई झगड़े थोड़ा सा जैसा कि आमतौर पर होता है उसका यानी होने का डर रहता है। इसलिए कुफू आप बराबरी देखें, दीनदार लड़की का इंतखाब करें। दूसरी चीज़ जो है वालिदैन के जो जिम्मेदारी है, जो तरबियत का एक अंदाज होना चाहिए, उसमें क्या है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी रज़ात का, हज़ानत का इंतज़ाम किया जाए। बचपन और बलूगत को पहुँचने के मरहले तक वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बच्चे के खाने पिलाने का इंतज़ाम किया जाए। हमको इस सिलसिले में कुरान में सूरह बकरा में हमको ये तालीमात मिलती है कि जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, वल्वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्म अर्रज़ा व अलल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। अपनी माएँ अपने बच्चों को क्या है पूरे 2 साल तक दूध पिलाएं। ये हुक्म इस शख्स के लिए जो पूरी मुद्दत तक दूध पिलाना चाहे, और दूध पिलाने वाली माओं का खाना और कपड़ा दस्तूर के मुताबिक बाप के ज़िम्मे होगा। तो ये चीज़ हमको बताई गई कि यानी औलाद की तरबियत जो है उनके ऊपर ख़र्च करना ये वालिद की ज़िम्मेदारी है। इसी सिलसिले में हमको हज़रत सुनन अबी दाऊद में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु ताला अनुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के गुनहगार होने के लिए ये काफ़ी है कि जिनकी रोज़ी का वो जिम्मेदार है उनके हुकूक ज़ाय कर दे, यानी नान नफ़ा में कोताही करे। यानी अगर बाप है लेकिन अपनी औलाद के ऊपर खर्च ना करे, अपने अहल वयाल पर खर्च ना करे, तो वो गुनाह है, गुनाहगार होगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन, जैसे कि मैं पहले हदीस आपके सामने जिक्र किया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर कोई जिम्मेदार है और उससे उसकी रियाया के बारे में, उसके मातहत के बारे में पूछा जाने वाला है। उसके मातहत उसकी औलाद है, उसके अहल वयाल है। अगर शौहर उसका ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? इसलिए उसके लिए गुनहगार होने के लिए काफ़ी है कि वो जिसके रोज़ी का जिम्मेदार है उनके हुकूक को ज़ाय कर दे। तो उसको चाहिए कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखे। इसी तरीके से उनकी अहम चीज़ जो है तालीम और तरबियत, औलाद का अहम हक़ है कि वालिदैन उनकी तालीम और तरबियत का लिहाज रखे। कि इसलिए कि हमको कुरान में वाज़ेह अंदाज में बता दिया गया है कि जैसा कि अभी मैंने सूरह तहरीम की एक आयत पेश की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, कि ऐ ईमान वालों अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और क्या अपने आप को और अपने अहल वयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। यहाँ हमको ये हुक्म दिया गया है। औलाद की तरबियत में सबसे अहम और काबिल लिहाज जो नुक्ता है वो ये है कि उनके दिलों में उनको अच्छी तालीम दी जाए, उनके दिलों में तौहीद और फ़कत इसी की यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी का शऊर पैदा करना चाहिए, जो इंसानी ज़िंदगी का असल मकसद है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों और जिनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो हर बच्चा जो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, लेकिन इसकी फितरत को इन्हिराफ और ज़लालत से बचाने की तरफ असल तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि वो उसका मुस्तक़बिल ताबनाक हो और वो उसके अंदर इस्लाम के बारे में, दीन इस्लाम के बारे में अच्छी बातें वो सीखे और उस पर अमल करे। जो शिर्क है, कुफ्र है, बिदात से उससे बचे, हर तरह की जो खुराफात है उससे उसको बाखबर किया जाए ताकि वो उससे बचा जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताज़ीम और उससे मोहब्बत, उसके एहसानात के शुक्र के जज्बात और उसके खौफ और उससे उम्मीदें और अपने बच्चों के दिलों में ये तमाम चीज़ें मोजज़न करनी चाहिए और उन्हें सही अक़ीदे की तालीम देना चाहिए। नहीं अक़ीदे की गलतियों पर उनको टोकना चाहिए। छोटी छोटी गलतियाँ अगर हो जाती हैं अक़ीदे के बारे में तो हमको बचपन ही से उनकी गलतियों से उनको मुतनब्बा करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। कुफ्र से, शिर्क से नफ़रत बताना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क को कभी माफ़ नहीं करता। उसके अलावा जितने गुनाह अल्लाह चाहे तो माफ़ कर सकता है। अल्लाह ताला के कुरान में इरशाद, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को कभी माफ़ नहीं करता, बल्कि शिर्क के अलावा जितने गुनाह अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ कर सकता है। बचपन से हमको औलाद की ख़ास निगरानी करना चाहिए। इस सिलसिले में हमको एक हदीस मिलती है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। ये हमारे लिए मशरे राह है। ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दफ़ा पीछे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब करके फरमाया, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमात
अरे लड़के, मैं तुमको चंद कलिमात बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। इहफ़िज़िल्लाह यहफ़ज़क, तुम अल्लाह की हिफाजत करो, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। इहफ़िज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, अगर अल्लाह की हिफाजत करो वो हमेशा तुम उसको अपने सामने पाओगे। वइज़ा सअल्ता फ़स्अलिल्लाह, जब तुम मांगो तो अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी और से मत मांगो। वइज़स्तानत फ़स्तईन बिल्लाह, और जब कभी मदद चाहो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद चाहो, अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मत चाहो। वअलम अन्नल उम्मत लौ इज्तमाअत अला अन यनफ़ऊका बिशैइन लन यनफ़ऊका इल्ला बिशै, अगर पूरी उम्मत भी मिलकर, पूरी कौम मिलकर भी अगर तुमको फ़ायदा पहुंचाना चाहे किसी चीज़ का, और अल्लाह ताला ने वो फ़ायदा तुम्हारे लिए नहीं लिखा है, तो तुमको नहीं पहुंच सकता है। वला इज्तमअू अला अन यज़ुर्रुका बिशैइन लम यज़ुर्रुका इल्ला बिशै, अगर पूरी उम्मत मिलकर अगर तुमको कोई चीज़ नुकसान पहुंचाना चाहे तो नुकसान तुमको नहीं पहुंचा सकती। क़द कतबल्लाहु अलैक, यहाँ तक कि जब तक अल्लाह ताला ने उसको लिख दिया है। रुफ़ियतिल क़लम व जुफ़्फ़तुस सहाइफ़, क्या है, कलम उठा लिया गया है और सहीफ़े क्या है, सूख चुके हैं, यानी सहीफ़े की स्याही सूख चुकी है, यानी जो लिख दिया गया है वो होकर रहेगा, लोहे महफूज में मौजूद है। हमको मोहतरम सामीन ये चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीक़े से प्यारी तरबियत की। कलमे शहादत तौहीद के बताने के बाद सबसे अहम जो फरीदा है वो ये है कि हम अपने बच्चों को 5 वक्ता नमाज का आदी बनाएं, उनको नमाज के बारे में बताएं, नमाज की अहमियत के बारे में बताएं, उसकी मंजिलत और उसके कदर के बारे में एक शऊर एहसास हमको बताना चाहिए। अगर वो छोटा 7 साल का बच्चा है तो तभी से उसकी तरबियत करनी चाहिए। 10 साल का हो जाए तो उसके अगर कोताही पे उसको क्या है, सज़ा देनी चाहिए। और सलफ़ में आता है कि वो अपने बच्चों को छोटे से ही क्या है, रोज़े रखने की तालीम देते थे, रोज़ा रखने की तरबियत दिया करते थे, ताकि वो बड़े होकर रोज़ा रख सकें। ये बेहतरीन तरबियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि हदीस है, मैंने बताया, हज़रत सब्रा इब्न माबद से हदीस है, इमाम तिरमिज़ी की रिवायत क्या है कि अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में है तो अपने बच्चों को नमाज सिखाओ, और 10 साल की उम्र में है तो उनकी कोताही पर उनकी सरजनिश करो। आखिरी बात जो आपके सामने रखते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि औलाद के दरमियान अदल मुसावात, औलाद के दरमियान इंसाफ करना चाहिए। अगर माँ बाप इंसाफ नहीं करते अपनी औलाद के दरमियान, यही चीज़ मोहतरम सामीन लड़ाई झगड़े का बास होगी, घर के सुकून गारत हो जाता है, और माँ बाप के साथ लड़ाई होती है, भाई भाइयों में लड़ाइयाँ हो जाते हैं, एक दूसरे से ताल्लुकात मुनक़ते हो जाते हैं। इन तमाम के ज़िम्मेदार माँ बाप होते हैं, क्योंकि माँ बाप जो है औलाद के दरमियान इंसाफ नहीं करते। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि लड़कियों को अहमियत दी जाती है, लड़कों को छोड़ देते हैं। बाद दफ़ा लड़कों को अहमियत दी जाती है, लड़कियों को पसेपुश डाल दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि लड़के और लड़कियों दोनों के दरमियान इंसाफ कीजिए। आप मोहब्बत में हो सकता है इंसाफ ना करें, लेकिन हिबा करने में, उनकी जायदाद में, उनको देने में, सुलूक करने में, उनके साथ मामला कोई चीज़ बांटने करने में बराबर इंसाफ किया जाए। इंसाफ करना यही शरीयत का तकादा है। इसमें देखने में आता है कि बहुत से लोग कोताही करते हैं, जिनकी वजह से उनकी दुनिया भी बर्बाद होती है, आखिरत में तो उनको देना ही देना है। यहाँ अगर कोई चीज़ नाहक किसी ले लेता है, कोई अगर माँ बाप हक तलफी करते हैं तो क़यामत के दिन तो देना ही देना है, लेकिन यहाँ भी उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। यही वो चीज़ है जो एक क्या है, नज़ात का बाज़ बनती है, इख्तिलाफ़ात का बाज़ बनती है। मुझे इस मौके पे एक हदीस याद आ रही है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि एक मिस्कीना जो है मेरे पास आई और 2 बच्चियों को उठाए हुई थी, तो मैंने उनके सामने 3 खजूर पेश किए। एक हदीस में आता है 1 खजूर, सही मुस्लिम की हदीस है, इसमें बताया जाता है कि मैंने उनके सामने 3 खजूर पेश किए। तो उस मिस्कीना माँ ने 2 खजूर लेकर एक बेटी को 1 खजूर, दूसरी बेटी को दूसरा खजूर अता दे दिया। वो लड़कियां खा ली। वो तीसरा एक जो खजूर बाकी था, माँ ने चाहा कि उसको खाए, और वो उठा ही रही थी कि बच्चियों ने कहा कि हमको दो। तो माँ ने क्या किया, उस खजूर के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़ा इनको, एक टुकड़ा दूसरी लड़की को अता किया।
तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है मुझे बड़ा ही बहुत प्यारा दिखा मंजर, ये इतना मुझे पसंद आया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़िक्र किया कि अल्लाह के रसूल, मेरे पास एक मिस्कीना आई थी, मैंने उसके सामने 3 खजूर पेश किए। पहले उसने दो खजूर 2 लड़कियों में तकसीम कर दिया, फिर एक वो खाने ही वाली थी, तो लेकिन बच्चियों ने फिर तकाजा किया तो उसने उस एक खजूर के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़ा इंसाफ के साथ बांट दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह क़द औजब लहा बिहल जन्नह व आतक़हा बिहा मिनन नार। आप सोचिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके इस अमल पर उस पर जन्नत वाजिब कर दी है और उसे जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। इससे इस हदीस के कई फ़वाइद हैं, आप बता सकते हैं कि देखिए कि लेकिन मैं जो बताने का मकसद ये कि औलाद के दरमियान जो इंसाफ है, हालांकि मोहब्बत औलाद तो अपनी ही औलाद होती है, लेकिन उनके दरमियान इंसाफ जो है, आप मोहब्बत के मामले में हो सकता है आपको अक्सर देखने में आता है, बाज़ को छोटे जो सबसे छोटी औलाद है उससे ज़्यादा मोहब्बत होती है, बाज़ को सबसे बड़ी औलाद से मोहब्बत होती है, लेकिन देने करने के मामले, मामला करने के मामले में इंसाफ होना चाहिए। ये जब जो माशरे में इंसाफ कायम होता है, जिस घर में माँ बाप इंसाफ के साथ अपनी औलाद का मामला करते हैं, दो रुखी पैदा नहीं करते, वहाँ देखिए आप सुकून, इत्मीनान, और वालिदैन की ज़िंदगी में भी औलाद उनकी शुक्रगुजार होती है, उनके जाने के बावजूद भी उनका जिक्र खैर करती है। जो वालिदैन अपनी औलाद के साथ इंसाफ नहीं करते, उनके साथ बराबरी का मामला नहीं करते, उनके साथ दो रुखी करते हैं, उनकी दुनिया में भी औलाद उनके लिए क्या है अच्छे कलिमात का इस्तेमाल नहीं करती, मरने के बाद तो सोचिए आप क्या होगा। वो औंठते रहते हैं कि हमारे बाप ने फला करके चले गए, हमारी माँ ने फला करके चले गया और हमारे दरमियान इंसाफ नहीं किया, फला को इतना अता कर दिया, फला को इतना अता कर दिया। ये मामले होते रहते हैं। इसलिए हमको चाहिए कि हम अपनी औलाद के साथ इंसाफ करें। और दूसरी चीज़ देखिए, आपको आखिरी चीज़ बताता चलूँ कि बाद वालिदैन अपनी औलाद को बद्दुआ करते हैं। बद्दुआएं नहीं करना चाहिए। आपको मालूम है और वालिदैन की दुआ कबूल होती है और वालिद की दुआ औलाद के हक़ में कबूल होती है। हमको चाहिए कि हम अपनी औलाद के लिए अगर कोई ऐसी बात पसंद भी आ जाए, नापसंद गुजरे, आपको कोई ऐसी वाक़या ऐसा हो जाए जिसको आप नागवार गुजरे, तो उनके लिए हिदायत की दुआ करें। अल्लाह इसे हिदायत दे, अल्लाह इसको तौफीक दे, अल्लाह इसकी इस्लाह फरमाए, अल्लाह इसको नेक बना दे, अल्लाह उसको खिदमत की तौफीक दे, अल्लाह उसको सही रास्ते पर ला ले। अल्लाह ताला हमारे हक़ में, अल्लाह ताला हमारी औलाद को हमारे हक़ में सदक़े जारिया बना। इस तरीक़े से आप दुआया कलिमात करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को क्या है अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करने और उनके साथ इंसाफ का मामला करने, उनको दीनी तालीम सही तौर पर देने की हमको तौफीक इनायत फरमाए। और भी जो हुकूक़ है वालिदैन के, उनमें से है कि उनका औलाद का अच्छा नाम रखें, उनकी इस्लामी तरबियत करें और उनके ऊपर दस्तूर के मुताबिक ख़र्च किया जाए, उनकी गलती और कोताही पर उनको निशानदही की जाए, तंबीह की जाए, फिर उनको माफ़ भी कर दिया जाए और उनके लिए बेहतरीन क्या है उनको रोज़गार के लायक बनाया जाए, उनकी मुनासिब जगह पर शादी की जाए और उनके लिए हमेशा दुआएं खैर करते रहें। ये चंद हुकूक़ थे, चंद बातें थी जो औलाद से मुताल्लिक़ थी। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हमको अमल की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह ताला हमारे तमाम अमल को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारा ठिकाना जन्नतुल फ़िरदौस बनाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।